पिछले लंबे समय से कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर यमुनानगर में पंचकूला रोड की नेशनल हाईवे गदोला मिल्क माजरा टोल पर किसान धरने पर बैठे हुए हैं। आज टोल प्लाजा पर बैठे किसानों के बीच कांग्रेस नेता व राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे और किसानों को अपना समर्थन दिया। वहीं मीडिया से बात करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार को राजहट छोड़कर राजधर्म का रास्ता अपनाना चाहिए और तुरंत किसानों की बात माननी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में 35 के करीब किसानों की जान जा चुकी है। सभी किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, उनके परिवार में नौकरी देनी चाहिए और उनकी आर्थिक मदद की जाए। पूरी तरीके से हम किसान के संघर्ष के साथ हैं और यहाँ पे जो यमुनानगर टोल पे जो ये किसान का धरना चल रहा है, इसका हम साथ और समर्थन देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और हम सरकार से आग्रह करते हैं कि सरकार जिद छोड़े, अपनी प्रजा के साथ जिद और यूं हठ लगाकर सरकार को कुछ हासिल नहीं होगा। अपनी प्रजा की बात मानने से कोई सरकार या कोई शासक कोई छोटा नहीं होता, किसी की प्रजा की बात मानने से किसी की हार नहीं होती। आज देश के किसान की एक भावना है कि इन 3 कानूनों को वापस लिया जाए और अगर कोई बदलाव कृषि प्रणाली में लाना चाहती है कोई सरकार, तो सारे किसान संगठनों से बातचीत करके सर्वसम्मति से कोई रास्ता निकाला जाए। बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। आज 45 से ज़्यादा किसानों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी संघर्ष में। 50 साल की कड़ाके की रिकॉर्ड तोड़ ठंड में कल मैं टिकरी बॉर्डर पे था, 17 किलोमीटर लंबा धरना चल रहा है। 17 किलोमीटर सिंगू बॉर्डर पे बताते हैं कि शायद 20 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा धरना। ऐसा मैं समझता हूँ, ऐसे जो इतनी मानवता और संवेदनशीलता, इतनी कड़ाके की सर्द में हर रोज़ किसान कुर्बानियाँ दे रहे हैं, मगर सरकार जिद पे अड़ी हुई है। ये सही नहीं है। राजहट का रास्ता छोड़े सरकार और राजधर्म का रास्ता अपनाए, किसानों की बात माने। दीपेंद्र जी, आज भी एक किसान ने सुसाइड किया है आंदोलन के समर्थन। वही मैं कह रहा हूँ, हम सबसे पहले तो सभी को श्रद्धांजलि देते हैं। जो भी किसान, मैं ये भी मांग करता हूँ, जो किसान भाई हैं जिनकी जानें गई हैं, जिन्होंने जान कुर्बान की है, उनके परिवारों में नौकरी और उनको आर्थिक रूप से मदद और उनके परिवार को शहीद का दर्जा देने का काम तुरंत सरकार करे, मगर अविलंब। यानी कि मैं समझता हूँ 4 तारीख का भी इंतजार सरकार ना करे, आज ही करे। नए साल पे किसानों को, देश की सरकार है, वो देश के किसान की बात मानने में क्यों झिझक रही है? देश की सरकार देश के किसान की बात माने, उसमें उस सरकार की हार नहीं मानी जाएगी। मैं बार बार कहना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से और देश की सरकार से कि अब और देरी ना करें। आज देश का किसान एक बहुत ही शांति प्रिय और अनुशासित तरीके से अपनी बात रख रहा है और मैं इसके देश के किसान को नमन करता हूं कि जिस अनुशासन और जिस शांति प्रिय तरीके से ये आंदोलन चला है, उस बात के लिए सारे किसान संगठन बधाई के पात्र हैं। यही अनुशासन और यही शांति प्रिय तरीका प्रजातंत्र के अंदर, यही एक ऐसा तरीका है जिससे अपनी बात कोई भी वर्ग सरकार के सामने सफलता से रख सकता है। किसानों के बीच पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस प्रकार से किसान यहां धरने पर बैठे हुए हैं, आज किसानों का समर्थन करने के लिए यहां पर पहुंचा हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि सरकार अपनी जिद छोड़े। उन्होंने कहा कि अपनी प्रजा से जिद और हट लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा। किसानों की बात मानने से कोई शासक, कोई सरकार छोटी नहीं होती। प्रजा की बात मानने से किसी की हार नहीं होती। आज देश के किसानों की भावना है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और सरकार यदि कृषि प्रणाली में कोई बदलाव करना चाहती है तो सभी किसान संगठनों से बातचीत कर सर्वसम्मति से रास्ता निकाला जाए। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइव हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइव हरियाणा पेज को लाइक करें।